नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे संविधान में एक ऐसा वादा भी हो सकता है जो मुश्किल समय में हर नागरिक को सपोर्ट करने की बात करता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 की। ये एक ऐसा वादा है जो सरकार को हम नागरिकों के प्रति एक तरह से जवाबदेह बनाता है। जरा सोचिए, जब कोई बेरोजगार हो या बुढ़ापे और बीमारी की वजह से लाचार हो, तो क्या ऐसे में सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो मदद करे? जवाब है हाँ, बिल्कुल बनती है। और ये कोई खोखला चुनावी वादा नहीं है, बल्कि हमारे संविधान में लिखा हुआ एक अहम निर्देश है। तो सवाल ये है कि संविधान में ये वादा आखिर लिखा कहाँ है और कैसे लिखा है? चलिए सीधे अनुच्छेद 41 के शब्दों को ही समझते हैं और देखते हैं कि यह संवैधानिक टेक्स्ट असल में कहता क्या है। तो अनुच्छेद 41 है क्या? असल में ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो ये सरकार के लिए एक गाइड बुक या एक रोड मैप जैसा है। ये सरकार को निर्देश देता है कि भाई आपकी जितनी आर्थिक क्षमता है उसके अंदर रहते हुए नागरिकों के कुछ खास अधिकारों को पक्का करने के लिए ठोस कदम उठाए। तो ये कौन से अधिकार हैं जिनकी बात हो रही है? देखिए, अनुच्छेद 41(3) बहुत ही जरूरी पिलर्स पर खड़ा है। पहला, काम पाने का अधिकार। दूसरा, शिक्षा का अधिकार। और तीसरा, सार्वजनिक सहायता यानी पब्लिक असिस्टेंस पाने का अधिकार। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल आइडिया है ना? और ये जो सरकारी मदद की बात हो रही है, ये खास तौर पर कब मिलनी चाहिए? संविधान में 4 हालात बताए गए हैं: बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता। मतलब इन मुश्किल सिचुएशंस में नागरिकों के लिए एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच तैयार करना ही इसका मकसद है। ठीक है, हमने इसे एक अधिकार तो कह दिया, पर ये किस तरह का अधिकार है? इसकी लीगल पावर क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग पॉइंट छिपा है। तो यहाँ पर सारा खेल है। देखिए, एक तरफ होते हैं हमारे मौलिक अधिकार, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अगर ये हमें नहीं मिलते तो कोई भी नागरिक सीधे कोर्ट जाकर कह सकता है कि मेरा हक मुझे दिलाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ है अनुच्छेद 41 जैसे निर्देशक सिद्धांत। ये सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह हैं, कानून बनाने के लिए गाइडलाइंस हैं, पर इन्हें लेकर आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते कि इसे अभी के अभी लागू करो। तो अब मन में ये सवाल आएगा कि अगर इसे कोर्ट में लागू ही नहीं करवा सकते, तो फिर इसका फायदा क्या है? ये सिर्फ कागज पर लिखा एक अच्छा विचार तो नहीं रह गया? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं कि इस सिद्धांत को जमीन पर कैसे उतारा जाता है। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे जाना माना उदाहरण है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये स्कीम सीधे सीधे अनुच्छेद 41 के काम के अधिकार वाले हिस्से को हकीकत बनाती है। ये ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देती है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है। फिर आता है NSAP यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये प्रोग्राम सीधे तौर पर अनुच्छेद 41 के सार्वजनिक सहायता वाले निर्देश को पूरा करता है। इसके जरिए बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग लोगों को सीधी फाइनेंशियल मदद दी जाती है। और बात सिर्फ रोजगार देने की नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार के काबिल बनाने की भी है। यहीं पर आती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY। ये योजना युवाओं को जरूरी स्किल सिखाती है ताकि वो बेहतर रोजगार पा सकें। ये भी अनुच्छेद 41 की भावना को ही आगे बढ़ाती है। अच्छा, हमने योजनाओं की बात तो कर ली, पर अब एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये अनुच्छेद इतना जरूरी क्यों है? इस वादे के पीछे की सोच क्या है? फिलॉसफी क्या है? ये सिर्फ पॉलिसीज के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे सिद्धांत के बारे में है। देखिए, इसके दिल में जो बात है वो है सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय। इसका असली लक्ष्य ये पक्का करना है कि कोई भी इंसान गरीबी, बीमारी या किसी और वजह से एकदम असहाय और अकेला महसूस न करे। और यही सोच एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट की असली पहचान है। मतलब एक ऐसा देश जिसका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना नहीं है, बल्कि अपने हर नागरिक की भलाई और देखभाल करना भी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है कि सरकार की भूमिका सिर्फ शासन चलाने तक सीमित नहीं है। अनुच्छेद 41 हमें याद दिलाता है कि सरकार का कर्तव्य हर नागरिक के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनना भी है। तो आखिर में अनुच्छेद 41 हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक सरकार का असली कर्तव्य क्या है?
सिर्फ देश चलाना या फिर अपने नागरिकों की देखभाल करने की नैतिक जिम्मेदारी भी निभाना? इस पर सोचिएगा जरूर।